महासागर के अंदर भारत और चीन के बीच में युद्ध अब तय नजर होता हुआ आ रहा है, यानी कि समझते हैं कि इस स्थिति के अंदर भारत की जीत निश्चित लग रही है। ऐसे वो क्या कारण है, ऐसी क्या वो रणनीतिक स्थितियां हैं जिसकी वजह से भारत की जीत पक्की होती नजर आ रही है। नेक्स्ट नंबर पे, युद्ध को छिड़ाने वाला मालदीव का क्या हाल होने वाला है इस युद्ध के अंदर, और दोनों सेनाओं के अंदर से बेहतर कौन सी सेना है, क्यों भारत की स्थिति बेहतर है, भारत की सेना बेहतर है चीन से, समझते हैं। तो सबसे पहला इसका मैं टोटल 8 कारण बताने वाला हूं। पहला कारण आईएनएस जटायु। आईएनएस जटायु जो है वो मिनिकॉय द्वीप के ऊपर क्या है, भारतीय नौसेना का एक अड्डा बना है 2024 के अंदर ही। इसका कारण क्या है, ये रहा मिनिकॉय। मिनिकॉय मतलब मालदीव से मात्र 524 किलोमीटर दूर है, जबकि ये केरल से जो है वो मात्र 400 किलोमीटर दूर है। इसका मतलब ये है कि अगर कभी भी आपात स्थिति के अंदर किसी भी प्रकार की यानी कि गोला बारूद रसद में है, नेक्स्ट नंबर एयर क्या बोलते हैं फाइटर जेट, इन किसी की भी जरूरत पड़ेगी तो तुरंत उसे क्या है मिनिकॉय द्वीप पर क्या किया जा सकेगा, डिप्लॉय किया जा सकेगा। नेक्स्ट नंबर पे अब दूसरा ये है कि अब समझते हैं कि भारत के कौन कौन से नेवल बेस क्या है मजबूत स्थिति के अंदर क्या है, इंडिया ने अपने आप को हिंद महासागर के अंदर सभी देशों को सुरक्षित रखने के लिए और चीन के प्रभुत्व से बचाने के लिए ऐसा किया है। अब समझते हैं यहां पर दूसरा पॉइंट है, हिंद महासागर में भारत के 3 महत्वपूर्ण क्या है नौसैनिक अड्डे। एक तो आईएनएस जटायु जो अभी मिनिकॉय आइलैंड पे बनाया है, ठीक है। दूसरा जो है वो क्या है, ग्रेट निकोबार पर बनाया है। जो आईएनएस क्या है, बाज है। आईएनएस जो बाज है वो देखो क्यों महत्वपूर्ण है, इसका कारण ये है कि ये देखो ये जो है वो मलक्का की क्या है स्ट्रेट है, मलक्का जल संधि बोल सकते हो इसको, है। और ये क्या है सभी महत्वपूर्ण क्या है जितनी भी मतलब शिप निकलते हैं वो क्या इसी मलक्का की स्ट्रेट से ही होकर निकलते हैं, समझना, ठीक है। और ये जो है ये आपका क्या है लाल सागर, लाल सागर में स्वेज नदी, ये रहा आपका क्या मेडिटेरियन सी से स्वेज नदी होते हुए हिंद महासागर से ही ज्यादातर क्या है शिप वगैरह गुजरते हैं। तो भारत क्या है, चीन इसको क्या है कंट्रोल करना चाहता है, पर भारत क्या है हिंद महासागर में अपने प्रभुत्व को बनाए रखना चाहता है। अब समझने वाली बात है, इस स्थिति के अंदर दोनों सेनाएं क्या है आमने सामने खड़ी हो जाती है। अगर ये जो आपका है माले अगर नहीं जाता चीन के हाथ के अंदर, अगर हमारे हाथ से ये मालदीव नहीं निकलता तो हमें फायदा ये हो जाता कि हिंद महासागर में और कोई देश नहीं है जो क्या इतनी महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थिति पे हो, यानी कि बीचों बीच देश पड़ता है, जो कि यहाँ डियागो गार्सिया जहां पर क्या है नेवल बेस है किसका, अमेरिका का, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट नंबर पे इस स्थिति के अंदर चीन अगर यहां बैठता है तो चुनौती देगा पूरे हिंद महासागर को, और भारत ऐसा नहीं चाहेगा किसी स्थिति के अंदर। तो अब यहां पर मालदीव क्या महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है भारत और चीन के बीच में युद्ध को छिड़ाने के लिए। तो समझेंगे कि मालदीव का क्या हाल होने वाला है। मालदीव का हाल अफगानिस्तान की तरह होने वाला है। अफगानिस्तान ने भी जब कोल्ड वॉर चल रहा था रशिया और क्या बोलते हैं यूएसए के बीच में, तो उस स्थिति के अंदर इसने क्या किया था, बीच की स्थिति अपनाई थी। यानी कि क्या बोलते हैं इसने यूएसएसआर से भी पैसा लेता रहा, इधर क्या अमेरिका से भी पैसा लेता रहा। जब यूएसएसआर ने यानी रूस ने देखा कि यार ये तो गलत हो रहा है, अर्ज में नहीं है, ये तो उसकी बात मान रहा है अमेरिका की, अमेरिका ने देखा ये रशिया की बात मान रहा है, अर्ज में तो रशिया ने अपनी आर्मी डिप्लॉय कर दी, अर्ज में नहीं है, और सरकार पलट के वहां पर क्या है खुद बैठ गया। जब भी तालिबान उठा और उन्होंने लड़ने लगा, अमेरिका तालिबान को सभी सपोर्ट करने लगा, समझ में नहीं। पर वो अब क्या हुआ कि जब 1979 के अंदर रशिया निकल गया, क्योंकि 1991 के अंदर यूएसएसआर टूट गया था, तो उस स्थिति के अंदर अमेरिका के अंदर घटना घटी, कौन सी 9/11 की, तो उसने तालिबान को हटा के खुद शासन अपनाया। तो अब देखो अफगानिस्तान सबसे बुरी हालत में, यही हाल मालदीव का होने वाला है। ये इंडिया से देखो पैसा ले रहा है, इंडिया इसके ऊपर अभी जो है वो करीबन 700 करोड़ रुपए इसके इन्वेस्ट कर रहा है, यानी कि इसके ऊपर क्या है जो डेवलपमेंट पे खर्च कर रहा है। इधर चीन भी इससे भरपूर मदद ले रहा है, समझने वाली बात है। अगर ये कल को मान के चलो आज इसे क्या है इंडिया बुरा लगा, तो इंडिया इतना बुरा देश नहीं है, वो शांति से निकल रहा है। चीन इतनी शांति से नहीं निकलने वाला है, अर्ज में नहीं आ रहा। चीन क्या है पूरा मालदीव को बर्बाद कर देगा, तो इस दौरान इंडिया क्या करेगा, उसे डिफेंस करेगा। इन दोनों के बीच में क्या मालदीव खत्म है, समझ में। और सोचो धोखे के अंदर अगर लड़ाई हो जाती है, युद्ध हो जाता है, तो हमारा क्या बिगड़ेगा, अर्ज में नहीं है। चाइना का क्या बिगड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ने वाला, मालदीव खत्म है। अगर एक मिसाइल दोनों ने भी दागी अर्ज में एक दूसरे के ऊपर और उसको डिफेंस में अगर लिया गया तो ये पूरा गया। चलो समझते हैं। नेक्स्ट नंबर पे क्या है, 3 यहां पर, एक तो आईएनएस जटायु, आईएनएस बाज, और तीसरा जो है वो आईएनएस दीप रक्षक है। दीप रक्षक जो है वो कावरत्ती में बना है, यानी कि जो वहां पर लक्षद्वीप है उसकी कैपिटल, ठीक है, कावरत्ती के अंदर बनाया गया। ये तो 3 जो नेवल बेस है वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, क्योंकि जो ग्रेटर निकोबार के अंदर ये पूरा क्या मलक्का की स्ट्रीट को क्या करता है
तो ये सुरक्षित रखता है, समझ में नहीं। नेक्स्ट नंबर पे ये आपका क्या बोलते हैं, बंगाल, जो ये बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी को, ठीक है, इधर से इस पूरे ट्रेड को ये पूरा रोके। आप समझते हैं इसका महत्व क्या है। ये क्या है, एक चैनल डिग्री पर बना हुआ है, ये जो क्या नाम है आपका मिनिकॉय आइलैंड है, इसमें जहां पर हमने जटायु बनाया है INS। तो यहां से जितने भी निकलेंगे तो ये सारे यहीं से होकर गुजरेंगे, समझ में। तो भारत की पूरी देखरेख रहेगी कि किसी तरीके की कोई भी जास्ती ना हो, आई नहीं। और सभी देशों को क्या है, इंडिया ने अनाउंस किया हुआ है कि हम उनकी संप्रभुता बचाने के लिए क्या है, तत्पर है। यानी कि अगर कोई भी मदद मांगता है तो हम मदद उसे देंगे। इसका कारण यह, हिंद महासागर के अंदर किसी हालत में भी भारत अपने प्रभुत्व को चुनौती नहीं देने देगा किसी देश को भी। तो उस स्थिति के अंदर क्या होगा, अर्थ में उस स्थिति के अंदर क्या, चीन और भारत की क्या नेवी एक दूसरे के आमने सामने टकराती हुई नजर आएंगी। तीसरा कारण समझते हैं कि भाई जो चीन के कौन कौन से नेवल बेस है। तीसरा कारण, चीन के नेवल बेस एक तो डिजिबूती के अंदर है, अरे समझ नहीं। दूसरा उसने क्या है, हम्बन टोटा, आए ना क्या, हम्बन टोटा श्रीलंका के अंदर इसका एयर बेस है, सॉरी नेवल बेस है। और यहां पर पाकिस्तान का गवदार, समझ नहीं, नेवल बेस है। नेक्स्ट नंबर चटगांव बांग्लादेश के अंदर ले लो, कोको आइलैंड पे बना रहा है, समझ नहीं। म्यांमार हो गया, ठीक है। तो ये उसके नेवल बेस उतने काम नहीं आने वाले जितने उसे बनाए, क्योंकि युद्ध की स्थिति के अंदर अभी दोनों नौसेनाओं का कंपेयर करेंगे तो देखेंगे किस तरीके से भारत क्या करेगा, उन नेवल बेसिस पे अटैक करेगा। भाई साहब से युद्ध होगा तो नेवल बेस पे तो अटैक होगा ही होगा। तो कौन सा नेवल बेस उसके लिए सबसे मजबूत स्थिति में, सबसे मजबूत स्थिति में जो चीन के क्या है उसकी भूमि पर होगा। तो चीन की भूमि पर कौन सा है, यहां पर नेवल बेस है, कहां पर, जो क्या हेनन द्वीप पर है। किस पर, हेनन द्वीप पर नेवल बेस है। यहां से वो सपोर्ट भेजेगा अर्मेनिया, तब जाके। और सोचो उस स्थिति के अंदर ना तो हम मलिक्का की संधि को चालू होने देंगे, समझ में, क्योंकि भाई उस स्थिति, युद्ध की स्थिति में तो ब्लॉक की जाएगी ना। अर्ज में जैसे पाकिस्तान से जब युद्ध हुआ था तो हमने क्या किया था, उसके रूट को ही ब्लॉक कर दिया था। अर्ज में नहीं आ रहा कि हम किसी तरीके से क्या है, यहाँ पर हमने अपनी आर्मी तैनात की थी, वो नेवल आर्मी तैनात की थी, समझे, जिसकी वजह से क्या है, यहां से उसे किसी तरीके की सपोर्ट ना ले जाने दी जाए। ऊपर से कोई जहाज उड़ के जा नहीं सकता, अब भाई कैसे सपोर्ट भेजोगे, समझे। इसीलिए 12 दिन के अंदर हमने सरेंडर करवा दिया था पाकिस्तान से, समझे। अब समझते हैं कि चाइना की हरकतें क्यों ऐसी लग रही हैं, चाइना पे क्यों भरोसा नहीं किया जा सकता। क्योंकि देखो, ये अटल बिहारी वाजपेयी का ही एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्या 1979 फरवरी के अंदर जब वो क्या है चाइना घूमने गए थे, वो पहले विदेश मंत्री थे युद्ध के बाद जो चीन घूमने गए, तो उसी समय उसने वियतनाम के ऊपर हमला कर दिया है। तो उस दौरान क्या हुआ कि जो क्या अटल बिहारी वाजपेयी थे वो भारत वापस लौटा। इसका कारण ये है क्योंकि ये क्या है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का मेंबर था, समझ में, कौन, NAM, नॉन अलाइन मूवमेंट, ठीक है। तो इस स्थिति के अंदर भारत किसी भी नॉन अलाइन मूवमेंट पे आक्रमण होता था देशों पे तो वो उनका विरोध करता था। मिस्र पे भी हुआ था, समझ में, जब क्या बोलते हैं 1956 में स्वेज जो नहर थी, है नहीं, उसपे क्या है ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया और इसका इजराइल ने हमला किया था, तो हमने उसका विरोध किया था। क्यों, क्योंकि इसका सदस्य। पर जब 62 में चाइना के साथ हमारा युद्ध हुआ तो हमारा किसी ने साथ नहीं दिया, सारे NM के 10 जो सदस्य थे वो चुप रहे, कंट्रीज, है नहीं, नॉन अलाइन मूवमेंट। तो समझते हैं क्या, तो पहला कारण तो ये। दूसरा क्या है, जब 1996 के अंदर क्या भारत और चीन के बीच में संधि हुई थी, विश्वास बहाली की संधि, कब, 1996 के अंदर। उस स्थिति के अंदर भी अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था देखो चीन पे भरोसा नहीं करना है, समझ में नहीं। देखो अटल बिहारी वाजपेयी कई बार कह चुके हैं कि चीन पे भरोसा नहीं करना, और मेरा भी यही मानना है कि चीन पे भरोसा हमें किसी स्थिति में नहीं करना चाहिए, समझ में। तो हम कर भी नहीं रहे, वैसे अलग बात है, ठीक है। क्यों ऐसा कहा, देखो हमारे यहाँ पर क्या है, सीधे पहाड़ पड़ते हैं, क्या हमारे यहाँ सीधे पहाड़ पड़ते हैं, उनके यहाँ ये पता है ये पठार हो गया, तिब्बत का पठार। सर पठार कैसे होते हैं, ऐसे समतल होते हैं, ऐसे समतल होंगे फिर डायरेक्ट खत्म हो जाएंगे। पठार के बड़ा होगा भूगोल के अंदर, पठार ऐसे होते हैं, समझ में नहीं। और हमारे यहाँ से पर्वत पड़ रहे हैं, पर्वत समझ में नहीं, ऐसे माउंटेन होते हैं जो चढ़ाई करते हैं, ये देखो कुछ इस तरीके की शेप मान के चलो, समझ में नहीं, ऐसा आई नहीं। और उसकी तरफ से क्या है, कुछ इस तरीके से, तो वो अपनी आर्मी को आसानी से डिप्लॉय कर सकता है, जबकि हमें क्या है चढ़ाई चढ़नी पड़ जाती है, समझ में। तो उस स्थिति के अंदर क्या है, हमें आर्मी भेजने में क्या होगी, मुश्किल होगी, ठीक है। तो ये देखो यहां तो हमारे तनाव की स्थिति है ही ऑलरेडी, क्या है सभी को पता है कि जो क्या नाम है इसका हिमाचल प्रदेश हो गया और यहाँ पर उत्तराखंड हो गया, यहाँ आर्मी और क्या नाम है इसका LAC, अरे समय यहाँ आर्मी पहले से ही डिप्लॉयड है। और यहाँ पर उसने देखो करीबन हमारा, मैं वैसे मेरा ऐसा मानना है कि 38,000 किलोमीटर है नहीं, बट अगर बुक वगैरह में पढ़ रहे हैं तो 30,000 किलोमीटर हिस्से पर उसने कब्जा किया हुआ है। अरुणाचल प्रदेश के 90,000 किलोमीटर हिस्से पे वो क्या है अपना कब्जा दिखा रहा है, समझो, जो किसी हालत में वो क्या है पीछे हटने को तैयार नहीं है उससे,
नेक्स्ट नंबर पे आप किसको ले लो, उसका जो देखो विवाद क्यों है, 5200 किलोमीटर उसने क्या है ट्रांस कराकोरम एरिया पे जो पाकिस्तान ने उसे दे दिया था वो उसके कब्जे में। ठीक है, तो यहां तो युद्ध की पूरी स्थिति है ही है। नेक्स्ट नंबर नेवल बेस पे हम नीचे से भी क्या जो सुरक्षित थे वो अब असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इसने मोल्डीव ने सबसे बड़ी क्या है दिक्कत क्रिएट कर दी है चीन को इसमें घुसाकर। ठीक है, अब समझते हैं यहाँ पर क्या इसके ये क्या है काम नहीं आने वाला, इसका काम क्या आने वाला, ये नेवल बेस आता। अब समझते दोनों आर्मियों के बीच में अंतर।